नमस्कार दोस्तों। आई एम श्योर आप रिसेंटली न्यूज में काफी सुन रहे होंगे कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। यहां पर आप न्यूज देख सकते हैं, हाई टैक्सेस एडिंग फायर टू फ्यूल एज प्राइसेस कंटिन्यू टू स्पाइरल। और इसके अलावा यहां पर जो बीजेपी के मेंबर हैं सुब्रमण्यन स्वामी, उन्होंने इसको लेकर बोला है कि जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं वो 40 रुपए पर लीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हो यहां पर न्यूज, एनीथिंग ओवर ₹40 पर लीटर फॉर पेट्रोल इज मॉन्यूमेंटल एक्सप्लॉयटेशन सेज सुब्रमण्यन स्वामी। तो यहां पर हम देखेंगे दोस्तों आखिरकार क्या कारण है पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। एग्जैक्टली यहां पर जो टैक्सेस हैं वो कितना कितना लगाया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और यहां पर सुब्रमण्यन स्वामी के स्टेटमेंट को भी समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है, स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्स है जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहां पर क्या हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि जब हम कहीं पर भी जाते हैं, पेट्रोल और डीजल भरवाते हैं अपने गाड़ियों में, तो ये जो सर्विस दी जाती है वो दिया जाता है OMC के द्वारा। इसको कहा जाता है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। तो पिछले 19 नवंबर से अगर आप देखोगे तो पेट्रोल के प्राइसेस में करीब ₹2 का इजाफा किया गया है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के द्वारा। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज वही दोस्तों जैसे कि इंडियन ऑयल हो गया, BPCL हो गया, जहां से हम अपने पेट्रोल और डीजल भरवाते हैं गाड़ियों में। और यहां पर जो डीजल का प्राइसेस है वो 19 नवंबर के बाद से करीब ₹3.5 बढ़ गया है। और ये तब हुआ है दोस्तों क्योंकि 19 नवंबर के पहले अगर आप देखिए तो करीब 2 महीने तक यहां पर पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस नहीं बढ़ाए गए थे। और इसी की वजह से आज के डेट में अगर आप देखोगे तो दिल्ली के अंदर अगर हम एग्जांपल लें तो डीजल का प्राइस ₹73.87 पर लीटर हो गया है और पेट्रोल का प्राइस ₹83.71 पर लीटर हो गया है। और मुंबई में तो आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, करीब ₹90 से भी ज्यादा पर लीटर पेट्रोल मुंबई के अंदर है। और ये जो आंकड़ा है दोस्तों अक्टूबर 2018 के बाद से सबसे ज्यादा बताया जा रहा है इस समय। आखिरकार क्या कारण है, तो इसको 2 पार्ट में हमें समझना होगा दोस्तों कि क्यों आखिरकार पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। एक तो हमें इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से देखना होगा और दूसरा डोमेस्टिक पर्सपेक्टिव से। तो यहां पर अगर हम इंटरनेशनल की बात करें दोस्तों तो लगातार आपने देखा होगा कोविड-19 वैक्सीन का जो डेवलपमेंट हो रहा है, इसकी वजह से इकोनॉमिक रिवाइवल देखने को मिल रहा है। जो डिमांड है वो बढ़ रही है क्योंकि अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, इसकी वजह से पेट्रोल और डीजल की डिमांड बढ़ेगी। तो ऑटोमेटिकली जब डिमांड बढ़ेगी तो जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं ग्लोबली वो भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। तो यहां पर अगर आप देखिए तो मार्च के महीने के बाद से, इसी साल मार्च के बाद से, कोविड-19 के बाद से अभी तक के सबसे ऊपरी स्तर पर आ चुका है ब्रेंट क्रूड। याद रखना है आपको, कई प्रकार के आपको क्रूड ऑयल देखने को मिलते हैं, जैसे ब्रेंट क्रूड हो गया, WTI आई एम श्योर आपने सुना होगा, मैंने वीडियो भी बनाया था जब इसका प्राइस नेगेटिव चला गया था $37 पर बैरल के हिसाब से। तो यहां पर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों वो होता है ब्रेंट क्रूड। तो ब्रेंट क्रूड का प्राइस पिछले 8-9 महीने में सबसे ऊपर आ गया है $49 पर बैरल। और मार्च के पहले जस्ट अगर आप देखोगे तो ये करीब चल रहा था $66 पर बैरल। और कोविड-19 की वजह से अगर आपको याद हो तो अप्रैल के महीने में ये बहुत नीचे आ चुका था $20 पर बैरल के हिसाब से। यहां पर आप पूरे एक साल का चार्ट देख सकते हैं कि जनवरी के आसपास अगर आप देखिए तो ये $66 के आसपास चल रहा था अगर आप इसको देखेंगे तो। उसके बाद कोविड-19 पैंडेमिक आया और जिस तरह से ये लगातार गिर रहा था किसी को पता नहीं था आखिरकार ये कितना नीचे जाएगा। और फाइनली ये अपना बेस बनाया $20 के आसपास, आप यहां पर देख सकते हो। लेकिन उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो ये अभी तक के सबसे ऊपरी स्तर पर आ चुका है पिछले 8-9 महीने में $50 के आसपास। जब मैं ये लेटेस्ट आंकड़ा आपके लिए ला रहा हूं तो $50 पर बैरल के हिसाब से ब्रेंट क्रूड का प्राइस चल रहा है ना। अब ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि भारत में जो भी हम कंजम्पशन करते हैं पेट्रोल और डीजल का, मतलब कि एक तरह से क्रूड ऑयल का, तो वो बेसिकली हमारा 88% कंजम्पशन की आपूर्ति हम इंपोर्ट के थ्रू कराते हैं और सिर्फ 12% के आसपास हम अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन से कंजम्पशन कर लेते हैं घर के अंदर ही। तो यहां पर इतना बड़ा जो वेटेज है बाहर के देशों की वजह से, यहां पर इसी की वजह से हमारे देश में भी जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हैं वो बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। एक और चीज यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि मार्च के बाद से, अब आप देखिए यहां पर ये चार्ट अगर आप देखोगे, मैंने आपको बताया मार्च के बाद से क्या हुआ था, लगातार इसके प्राइसेस बढ़ रहे थे। लेकिन क्या पेट्रोल और डीजल का प्राइस बढ़ा था? नहीं बढ़ा था। अगर आपको ध्यान हो कि ये क्रूड ऑयल के प्राइस तो बढ़ रहे थे लेकिन पेट्रोल डीजल का प्राइस नहीं कम हो रहा था। और बेसिकली इसका कारण ये था, ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उन्होंने यहां पर प्राइस रिवाइज करना ही बंद कर दिया। हो सकता है सरकार की तरफ से दिशा आया होगा क्योंकि यहां पर सरकार ने भी टैक्सेस बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो एक तरह से यहां पर जो प्राइस कम होना चाहिए लॉकडाउन के समय वो कम नहीं हुआ। सरकार का तर्क था कि यहां पर हमारे पास ऑलरेडी रेवेन्यू
कम है। और एक और चीज आपको समझना पड़ेगा कि लॉकडाउन के समय क्या हुआ था कि सेल नहीं हो रहा था। अब देखिए सरकार के पास रेवेन्यू कब आएगा पेट्रोल और डीजल के टैक्सेस का, जब उसका सेल होगा। जब पेट्रोल डीजल बिकेगा ही नहीं मार्केट में तो टैक्सेस नहीं कलेक्ट होगा। तो यहां पर एक और कारण था जिसकी वजह से सरकार तर्क दे रही थी कि यहां पर हम इसको कम नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा रेवेन्यू कम है, हर एक चीज बंद हो चुका है, तो हम चाहते हैं कि एटलीस्ट यहां से ये हमें जो रेवेन्यू है वो थोड़ा बहुत कलेक्ट हो जाए। और इसी की वजह से आप ये एक कारण देख रहे होगे कि यहां पर हमने कम तो नहीं किया, लेकिन जब अब प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो यहां पर प्राइसेस को बढ़ाया जा रहा है। तो ये एक कारण है। दूसरा अब मैं आता हूं दोस्तों, यहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने अपने रेवेन्यूज को बढ़ाने के लिए जो ड्यूटीज टैक्सेस इन सब में इजाफा किया है, ये दूसरा एक सबसे बड़ा कारण है। इनफैक्ट अगर हम डिस्कस करें इसके बारे में तो इनफैक्ट अगर आपको याद होगा तो 2018 के समय जो क्रूड ऑयल है वो करीब $80 के आसपास चल रहा था। तो $80 जब क्रूड ऑयल का प्राइस चल रहा था तो उस समय भी आज का जो प्राइस है पेट्रोल डीजल का और उस समय का जो पेट्रोल डीजल का प्राइस है वो दोनों सेम आपको दिखेगा, लेकिन क्रूड ऑयल उस समय ज्यादा था, $80 के आसपास था। आज तो करीब $50 के आसपास है। तो $30 का डिफरेंस है, उसके बावजूद भी हम आज के रेट में ज्यादा पे कर रहे हैं। इसका मेन कारण है दोस्तों क्योंकि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस हैं उसको बढ़ा दिया है। अगर मैं आपको थोड़ा परसेंटेज में बताऊं तो दिल्ली का अगर हम एग्जांपल लें तो दिल्ली के अंदर जो पेट्रोल बिकता है आपका, तो पेट्रोल के अंदर जितना भी आप पेमेंट करते हो 83 रुपीज 84 रुपीज जो भी आप पेमेंट करते हो उसमें से 62%, जी हां ध्यान से सुनिएगा, उसका 62% आप टैक्स के फॉर्म में देते हैं। और डीजल में अगर हम देखें तो जितना भी आप पेमेंट करते हो डीजल लेने के लिए उसमें से 57% आप टैक्स के फॉर्म में देते हो और बाकी का जो है वो आपका एक तरह से एक्चुअल प्राइस है। और यहां पर अगर आप देखोगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने सबसे पहले अपना एक्साइज ड्यूटी, ध्यान रखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक्साइज ड्यूटी लगाया जाता है और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वैट लगाया जाता है, ये आप ध्यान रखना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एक्साइज ड्यूटी है वो 19 रुपए से बढ़ाकर 32 रुपीज एक ही बार में कर दिया था। और यहां पर अगर हम डीजल की बात करें तो एक्साइज ड्यूटी 15 रुपए से बढ़ाकर 31 रुपीज कर दिया था। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर जो टैक्स है, जो एक्साइज ड्यूटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ा दी और दूसरी तरफ जो बाकी के राज्य सरकारें हैं, चाहे दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, सभी ने अपना भी जो वैट है वो बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से ये पेट्रोल डीजल के प्राइसेस आपको ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। यहां पर एक बहुत ही अच्छा ग्राफ है, आप देख सकते हो। यहां पर ये जो सबसे नीचे आप देख रहे हो ना 26 रुपीज, ये आपका बेस प्राइस है। बेस प्राइस का मतलब ये हुआ कि जितना का भी हमने क्रूड ऑयल इंपोर्ट कराया, फिर क्रूड ऑयल के बाद आपको पता है रिफाइनिंग प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हमें पेट्रोल डीजल और अलग अलग चीजें मिलती हैं। तो यहां पर ये सारी चीजें अगर हम ले लें तो जो बेस प्राइस है पेट्रोल का वो आपको 26 रुपीज मिलेगा और जो डीजल का बेस प्राइस है वो आप देख सकते हो 27 रुपीज मिलेगा। अब इसके ऊपर देखिए ये जो ग्रीन कलर का देख रहे हैं दोस्तों, ये दिखा रहा है एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी कौन लगाता है? मैंने आपको बताया सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। तो पेट्रोल में एक्साइज ड्यूटी देख सकते हैं 32 रुपीज है, डीजल में एक्साइज ड्यूटी 31 रुपीज है। मतलब बेस प्राइस से भी उससे भी ज्यादा यहां पर आपको एक्साइज ड्यूटी देखने को मिलेगा। और यहां पर 19 रुपए जो आप देख रहे हो पेट्रोल के अंदर, ये याद रखना ये पेट्रोल का प्राइस है और राइट साइड में ये डीजल का प्राइस है। तो यहां पर जो 19 रुपए आप देख रहे हो ये वैट लगाया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ये मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, मतलब दिल्ली सरकार यहां पर वैट लगा रही है जिसकी वजह से 19 रुपीज के आसपास उसको मिलता रहता है। और यहां पर 10 रुपए के आसपास ये जो आप देख रहे हो ये डीजल के ऊपर वैट लगाया गया है, ठीक है। और इसके अलावा यहां पर जो छोटा सा आप पर्पल कलर में देख रहे हैं ये बेसिकली डीलर का कमीशन है। जो भी हम रिटेल में खरीदते हैं और वो लोग मंगाते हैं तो उनका जो प्रॉफिट होता है, उनका जो कमीशन होता है सर्विस देने के लिए, पेट्रोल पंप सेटअप वगैरह सब कुछ करने के लिए, तो ये आपका प्राइस दिखा रहा है और ये करीब आपको 2.5 रुपए 3 रुपए इसके हिसाब से आसपास मिलेगा। तो ये सारी चीजें दोस्तों अगर आप जोड़ दोगे तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली के अंदर 82 रुपीज है पेट्रोल का प्राइस और डीजल का प्राइस 72 रुपीज आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप कि यहां पर आपको एग्जैक्टली समझ में आ गया होगा कि आखिरकार आप कितना ज्यादा पे कर रहे हो। यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल का जो बेस प्राइस है वो करीब लगभग सेम है 26 रुपीज 27 रुपीज, लेकिन उसके ऊपर जो मैंने आपको बताया कि पेट्रोल में आप 62% जो पैसा है वो टैक्स के फॉर्म में एक तरह से देते हैं, डीजल में करीब आप 57% जो पैसा है रुपया है वो आप टैक्स के फॉर्म में देते हो। अब यहां पर भी अगर आप देखोगे तो पूरे देश भर में आपको अलग अलग वेरिएशन देखने को मिलेंगे। अगर आप मुंबई में रहते हैं तो सबसे ज्यादा आपको पेमेंट करना
करना होता है। पिछले साल 2019 में अक्टूबर के महीने में जितना आप पेमेंट करते थे, इस साल आप 11% ज्यादा पेमेंट कर रहे हो। दिल्ली के अंदर पिछले साल अक्टूबर के महीने में जितना पेमेंट करते थे डीजल पेट्रोल के लिए, वहां से 10% ज्यादा आप इस साल पे कर रहे हो। और इसका डायरेक्ट रिलेशन आप सीपीआई के इन्फ्लेशन में देख सकते हो कि इस पीरियड में 7.6% का इन्फ्लेशन आपको देखने को मिलेगा। यहां पर भी एक अच्छा चार्ट है, आप देख सकते हो कि पेट्रोल का प्राइसेस पिछले कुछ समय से कैसा रहा है। स्पेशली यहां पर दिसंबर का ही दिखा रहा है, आप देख सकते हो 2019, मतलब एक साल का पूरा ये चार्ट है। आप देख सकते हो कि यहां पर धीमा हुआ है और फिर मई के बाद से आप देखिए, स्पेशली यहां पर मई का महीना दिख रहा है, यहां से पेट्रोल डीजल के प्राइसेस आपको अचानक से सभी शहरों में, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। और ये लेटेस्ट प्राइस है जो कि आप अभी यहां पर देख रहे हो। इसके अलावा डीजल का प्राइस भी आप देख सकते हो, वो भी आपको सेम पैटर्न में देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर मैं स्पेशली दिल्ली की बात करूंगा। दिल्ली में अगर आपको याद हो, यहां पर आप देख सकते हो मई के महीने में दिल्ली सरकार ने क्या किया था, अचानक से यहां पर वैट बढ़ा दिया था। और इसी की वजह से आप देखोगे सभी के प्राइसेस लगभग इतने ही थे, लेकिन दिल्ली का प्राइस अचानक से, ये जो ब्लू कलर का आप लाइन देख रहे हो ना, ये दिल्ली का दिखा रहा है, तो ये ब्लू कलर का आपको अचानक से वृद्धि देखने को मिलेगा। तो बाकी शहरों से डीजल का प्राइस दिल्ली के अंदर ज्यादा हो गया था, लेकिन आगे चलकर प्रेशर में यहां पर जुलाई में वापस से दिल्ली सरकार ने क्या किया, वैट का प्राइस घटा दिया करीब 10 रुपए। मुझे याद है जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में दिल्ली सरकार ने ये 10 रुपए घटाए थे वैट में। और इसलिए अभी के समय यहां पर दिल्ली में सबसे सस्ता पेट्रोल है बाकी मेट्रोपॉलिटन के मुकाबले। पेट्रोल और डीजल का प्राइस दोनों ही बाकी शहरों के मुकाबले आपको कम मिलेगा। तो यहां पर अल्टीमेटली बात आती है कि सरकार को क्या फायदा होता है। पिछले कुछ सालों से सरकार को कितना फायदा हुआ है टैक्सेस की वजह से, क्योंकि हमें क्लियरली दिख रहा है कि टैक्स बहुत ज्यादा है। और 2014-15 में अगर आप देखोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 1.7 लाख करोड़, यहां पर आप देख रहे हो ना, 1.7 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ था। स्टेट गवर्नमेंट के खाते में करीब 1.6 लाख करोड़ का आया था। और उसके बाद से लगातार आप देखोगे तो यहां पर जो टैक्स कलेक्शन है वो बढ़ता गया है। और 2019-20 पिछला जो फिस्कल ईयर है, आप देख सकते हो 3.3 लाख करोड़, जी हां 3.3 लाख करोड़ का कंट्रीब्यूशन हुआ था पेट्रोल डीजल के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में, और स्टेट गवर्नमेंट के खाते में 2.2 लाख करोड़। लेकिन एक और चीज मैं आपको यहां बता देता हूं, फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग आपको पता होगा कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आता है उसका 42% डायरेक्टली स्टेट को देना पड़ता है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि 3.3 लाख करोड़ पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करेगी, इसका 42% और भी यहां पर स्टेट गवर्नमेंट के पास भी जाएगा। मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास ये तो है ही है 2.2 लाख करोड़, प्लस एक्स्ट्रा इसका 42% भी जाएगा। आई होप कि यहां पर सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी को देखते हुए जो सुब्रमण्यन स्वामी है, उन्होंने यहां पर रिसेंटली ट्वीट किया था कि इट इज अ मॉन्यूमेंटल एक्सप्लॉयटेशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। द प्राइस एक्स रिफाइनरी ऑफ पेट्रोल इज अराउंड 30 रुपीज पर लीटर। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि 26-27 रुपीज के आसपास चल रहा है। तो डीजल डीलर कमीशन के आसपास अगर आप लगा दोगे तो 30 रुपए पर लीटर के आसपास चलता है, राइट। तो यहां पर उनका कहना है कि मेरे हिसाब से 40 रुपए पर लीटर के आसपास होना चाहिए पेट्रोल का प्राइस कहीं पर भी। लेकिन यहां पर जो एक्स्ट्रा आप पे कर रहे हो 60 रुपीज, मतलब 90 रुपीज है इस समय मुंबई में, तो एक्स्ट्रा 60 रुपीज यहां पर जो सरकार के खाते में जा रहा है वो उससे एक तरह से मॉन्यूमेंटल एक्सप्लॉयटेशन कह रहे हैं सुब्रमण्यन स्वामी। लेट मी नो कि आपका क्या इसके ऊपर ओपिनियन है, क्या सरकार को कलेक्ट करना चाहिए? क्योंकि एक तरफ सरकार का भी है कि यहां पर हमारे पास रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा है, हमें यही एक सोर्स बचा है जिसकी वजह से हम ले सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट का भी ये कहना है कि जीएसटी वगैरह आने के बाद हमारे पास यही एक सोर्स बचा है जिसको हम हटा नहीं सकते हैं। लेट मी नो आपका क्या कहना है इसके ऊपर, आप क्या सोचते हैं। जाने से पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, मैंने इसके बारे में जिक्र भी किया था वीडियो के अंदर, क्या आपको याद है इसके बारे में? वैट और एक्साइज ड्यूटी के बारे में मैंने ये क्वेश्चन डाला है। लेट मी नो इसका आंसर क्या होगा। मैं जो इसका राइट आंसर है अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप वहां पर जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।